गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इंग्लिश पेडागोजी के इस फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में, भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में देखा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्विजिशन, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक्विजिशन, जिसको हम हिंदी में अर्जन कहते हैं, और जो लर्निंग होती है वो अधिगम और सीखना, अधिगम या सीखना कहा जाता है। ठीक है, जो एक्वायर होता है वो सहज होता है, सिंपल होता है, इजी होता है। लेकिन जो लर्निंग होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मोस्टली जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो हमेशा एक्वायर करते हैं, इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, फैमिली से एक्वायर करते हैं, जिसे हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, मतलब एक्वायर करें तो ये सहज होगा। मातृभाषा को हमेशा एक्वायर करते हैं, और एक्वायर करते हैं वो सहज होता है। इसमें हम एफर्ट नहीं लगाते हैं। ये हम इन्वायरमेंट से या हम फैमिली से सीखते हैं, या आसपास के वातावरण से हम सीखते हैं। हम आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, हम एक्वायर करते हैं। तो एक्वायर करते हैं तो सरल होगा। लेकिन हम अगर सेकंड लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अगर बच्चे को आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर सिखाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज उस बच्चे के लिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। तो इसीलिए कहा जाए कि मोस्टली जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो हम एक्वायर करते हैं, और जो सेकंड लैंग्वेज होता है वो क्या करते हैं, अपन लर्न करते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब हम पढ़ते हैं अर्जन और अधिगम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्जन, एक्वायर, और इधर होता है लर्निंग। जो अर्जन होता है, जो एक्वायर होता है वो विदाउट डेलिब्रेट एफर्ट होता है, मतलब हम उसमें एफर्टलेस होता है, मतलब हम एफर्ट नहीं लगाते। मातृभाषा सीखने में हम एफर्ट नहीं लगाते। जो जो हमारी हिंदी मातृभाषा है उसको हम सीखने में एफर्ट नहीं लगाते, विदाउट एफर्ट हम सीखते हैं। हम किससे कैसे सीखते हैं, हम विदाउट एफर्ट सीखते हैं। लेकिन जो लर्निंग होती है उसमें हम एफर्ट लगाना पड़ता है, डिलिब्रेट एफर्ट, चाह कर हम एफर्ट लगाते हैं, इंटेंशनली, हम जानबूझ के हम सीखते हैं, मतलब हम इसमें एफर्ट लगाते हैं। वो क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, जैसे जो अर्जन करते हैं हम इनफॉर्मल वे में करते हैं, अनौपचारिक तरीका में। हम जो मातृभाषा होता है वो अनौपचारिक तरीका में अर्जन करते हैं। लेकिन जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, उसे हम किस वे में सीखते हैं, फॉर्मल वे में, औपचारिक तरीका में। तो ये सब इतनी सारी बात होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में, जिनका नाम है नोम चॉम्स्की, जिन्होंने भाषा भाषा के बारे में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही है। तो नोम चॉम्स्की कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में एक इनेट कैपेसिटी होती है, एक इनेट कैपेसिटी होती है भाषा को एक्वायर करने की। और साथ ही साथ वो ये बोलते हैं कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसमें टू साइड्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज के लिए जिम्मेदार होता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। इतनी सब बातें होंगी। इन्होंने कहा है, नोम चॉम्स्की ने कहा है कि ह्यूमन के ब्रेन में एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस का नाम होता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये डिवाइस क्या करता है, एक जनरेट रूल, मतलब सॉरी ग्रामर रूल जनरेट करता है। और ये ग्रामर क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रामर। इसको पॉइंट लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल ग्रामर। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा हमेशा ये बोलेगा कि मैं खाना खा रहा हूँ। बच्चा कभी ये नहीं बोलेगा कि खाना खा रहा हूँ मैं। ये जो ग्रामर है, ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ठीक है, उनका कहना है नोम चॉम्स्की की। और ये बोलते हैं कि 5 साल बाद ये जो होता है वीक होने लगता है। तो नोम चॉम्स्की से रिलेटेड इतनी सारी बातें हो गई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, वी डैश अवर मदर टंग। ऑप्शन ए बोलता है परफेक्ट अवर ग्रामर बिफोर वी यूज़, मेमोराइज, लर्न, एक्वायर। तो हम मदर टंग होता है वो हमेशा एक्वायर करते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू, मतलब प्यूबर्टी मैंने 10 साल के बाद लर्निंग सीखने में क्या होता है? नॉर्मल एक्विजिशन, ग्रेटर मास्टरी, लॉस ऑफ मास्टरी, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। तो अभी हमने पढ़ा है ये क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन, क्योंकि एलईडी 5 साल बाद वीक होने लगता है। तो जो 10 साल का जो बच्चा होगा उसको लैंग्वेज को एक्वायर करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। According to Chomsky's theorem, the role of language acquisition is to learn a language in schools, imitate the language of adults, generate grammar rules, memorize grammar rules। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, जनरेट ग्रामर रूल। 2 से 3 पॉइंट इसमें याद करना है, पॉइंट ध्यान में रखना है। जनरेट ग्रामर रूल, यूनिवर्सल ग्रामर, जनरेट ग्रामर रूल, यूनिवर्सल ग्रामर, ह्यूमन लैंग्वेज, इन सब चीज़ की बात करता है। और एक होता है एलईडी। इन सब चीज़ की बात कौन करता है? नॉम चॉम्स्की करते हैं। तब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, इज एन कॉन्शियस प्रोसेस, टेक प्लेस ओनली इन द क्लासरूम। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ टीचर, ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो गलत है। अब हमने पढ़ा जो एक्विजिशन होता है वो क्या होता है? जो एक्विजिशन होता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, हम वो क्या करते हैं? इन एन इनफॉर्मल प्रोसेस, ये इनफॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। According to language acquisition theory, when there is a lack of sufficient informative in the language input, there is a universal grammar that applies to। मतलब ये बोल रहा है कि लैक ऑफ सफिशेंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज में सफिशेंट इंफॉर्मेशन की कमी होने पर हमें कौन सा चीज़ अप्लाई करता है इसमें? यूनिवर्सल ग्रामर। तो किस में अप्लाई करता है ये? ह्यूमन लैंग्वेज पे अप्लाई करता है। किस पे अप्लाई करता है? ह्यूमन लैंग्वेज पे बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरम, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड इज लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, जनरेट ग्रामर रूल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, जनरेट ग्रामर रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की maintains that every child has an innate language acquisition divide, LAD, that he see use for, किसके लिए यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? नॉट कॉम्प्लेक्स वर्ड, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं होगा, सिमेंटिक नहीं होगा, फोनीम नहीं होगा, यूनिवर्सल ग्रामर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। The acquired system and acquisition of language is the formal skill development, subconscious process of learning, input output process, self maintaining of learning। तो जो एक्वायर करते हैं वो सब कॉन्शियस में होता है, अचेतन मन। इसको सब कॉन्शियस को क्या बोलते हैं? अचेतन मन। अनकॉन्शियस किस में होता है? कॉन्शियस को बोलते हैं चेतन मन। कॉन्शियस में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? हम लर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्वायर करते हैं वो किस में होता है? सब कॉन्शियस में होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन है। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट आर, मानी इफेक्टिव लर्निंग कब होगा? तो जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा तब इफेक्टिव लर्निंग होगा। ऑप्शन डी गलत है, सी सही नहीं है, ए भी सही नहीं है। तो जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा, जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा? इफ़ेक्टिव लर्निंग होगा। इस प्रकार ये वीडियो हो गया। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।